The city of Makkah in Saudi Arabia hosted the second Open Yoga Asan Championship. The event was organized by Al Veda Saudi Club with both boys and girls participating. The event drew competitors from Jeddah, Makkah, Medina, Taif and other towns. It demonstrated the vast range of interest in the age-old discipline and attested to yoga's rising popularity in Saudi Arabia. The event was held under the auspices of the Saudi Arabia Olympic Committee and the Ministry of Sports, signaling the official recognition of yoga as a legitimate sporting activity. Nauf Al Marwai, the president of the Saudi Yoga Committee, attended the event and emphasized the significance of yoga in promoting physical and mental well-being. मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? पता नहीं क्यों आजकल अच्छी अच्छी खबरें हर तरफ से आ रही हैं, और जो सबसे ज्यादा अच्छी खबरें आ रही हैं वो हमारे भाई बंधु, हमारा ही भाई बंधु है, जो हमारे हर दिल अजीज, आंखों का तारा, सर का ताज, एमबीएस भाई हमारे, जो हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने मक्का पे, मदीना पे जिनकी हुकूमत है, हमारे भाई बंधु की हुकूमत है। तो अब वो आपको रोज चीख चीख के सबूत दे रहा है कि मोमनो सीधे हो जाओ। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अरे भाई, ये भी तो बता दो, कौन नहीं चलने दे रहा आपको दीन पर? कौन आपका गला आके घोंट रहा है कि मत चलो दीन पर? Welcome back to Pra News. If you found this video useful, please share, like, comment and subscribe to the channel. कि एमबीएस एक तो मोमनों को सीधा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एमबीएस जो है अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हर तरफ के कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से भी आशना करा रहे हैं। आपने देखा कितने वहां पर कॉन्सर्ट्स हुए और सिनेमा भी खुल गए हैं, औरतों की इजाजत मिल गई है, हर चीज जबरदस्त हो गई है। और इधर से हमारे इंडिया से भी, हमारे इंडियन कल्चर को भी बड़ा उधर प्रमोट किया जाता है। एक वीडियो वायरल हुई थी, कुछ सऊदी जो थे वो किसी बॉलीवुड के गाने के ऊपर डांस कर रहे थे, बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे। तो हमारे बेचारे जो लंडे के मोमिनीन है, क्योंकि ये तो अपने आप को बड़ा सुपीरियर, एवं सुपीरियर समझते हैं, इंडियन से सुपीरियर समझते हैं, अरबियों क्या कहते हैं, हमारा टॉयलेट क्लीन करते हैं। तो अजीब पागल कंफ्यूज किस्म के लोग हैं। और इंडियन कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं, योगा, मेडिटेशन, कलर्स, डांस, होली, दिवाली, वो चीजें जो यूनिक हैं, यानी हर कल्चर की अपनी अपनी चीजें होती हैं, अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन उस तरह इंडियन कल्चर की इन द हार्ट ऑफ द, यानी हम एशिया के इंडिया हार्ट में है। आप ईस्ट में चले जाएं तो फिर वो चाइनीज और वो दूसरा कल्चर आ जाता है, वेस्ट में चले जाएं तो फिर इस्लाम, इतना अग्रेसिव आइडियोलॉजी, लेकिन बीच में इंडिया का कल्चर, अपना कल्चर, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट हैज मेंटेन्ड इट। तो उसकी ये खूबसूरती है और उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया की जो खूबसूरती है उसको पूरी दुनिया मानती है। योगा, मेडिटेशन को एक्सपोर्ट किया, और जो कलर्स हैं, इंडियन फूड है, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। तो लोगों को पता है, लोग, पीपल कैन पॉइंट अ फिंगर ऑन इंडिया, लेकिन जो हमारे जो अंदर इंडिया के इर्द गिर्द के, हम इंडियन ही हम सारे, लेकिन हमें इतनी शर्म आती है कि नहीं, ओहो पजीत और गंदे, तो पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने अंदर लाते हैं, और यही सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है ये हम अपने अरबियों को भी बताते हैं, आप तो हमारे माई बाप है, लेकिन ये बड़े गंदे लोग हैं, इनकी तरफ नहीं जाना। तो एमबीएस में चेंजेस आ रहे हैं। आपको पता है, दुबई, यूएई में पहले हम समझते थे कि वो जी सारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, हमारे मुसलमान ब्रदर भाई है तो हमें ज्यादा फोकस मिलेगी। नहीं, अब पता है सबको कि यूएई की जो एलीट, उनकी सर्विसेज की जो कम्युनिटी है वो इंडियंस है। ठीक है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इंडियंस वहां पे ज्यादा है, और स्किल्ड जॉब में भी इंडियंस ज्यादा है। और वही काम अब सऊदी अरब में भी हो रहा है। सऊदी अरब में भी पहले इंडिया से भी मैन पावर भी जाती थी, वो भी ठीक है, लेकिन उनके जो टॉप एंड की जो सर्विसेज अच्छे देने वाले लोग हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। वही काम अब सऊदी अरब में भी हो रहा है। सऊदी अरब में भी पहले इंडिया से भी मैन पावर भी जाती थी, वो भी ठीक है, लेकिन उनके जो टॉप एंड की जो सर्विसेज अच्छे देने वाले लोग हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये वीडियोस कुछ वायरल हुई, ये वाली देखें वीडियोस, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं, और ये सारे सऊदी बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब में लेके जाया जा रहा है। बड़ी अच्छी चीज है, योग। जब भी मेरी अंदर भी स्टिफनेस आती है तो आई ट्राई माय बेस्ट टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन इससे आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यू फील सो मच बेटर, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इट बिकम्स हार्डर टू टच योर टोज। लेकिन फिर मैं स्ट्रेचेस जो योगा स्टाइल की करता हूं तो फिर आई गेट माय मोबिलिटी बैक। तो ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको तकलीफ क्या है? तो इसमें हमारे जो कुछ हैं, हमारे मोमिनीन्स हैं, आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट कि सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे पार्क्स में, जो पार्क्स होते हैं, वहां पे कुछ लोग योगा कर रहे होते थे। वहां पे कभी कभार मौलवी आ जाते होते थे, योगा कर रहे हो आप, बस ओम नहीं बोलना आपने, ओम
मौलवी आ गए थे, लेकिन योगा यानी ये इतनी एक यूजफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है कि इवन जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से बड़ी नफरत करते हैं, वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन हार्डकोर रेडिकल मोमेंट से तो फिर साइंस ही बचाए, फिर उनका तो कोई हाल नहीं। योगा करना कोई बुरी बात नहीं, ये स्ट्रेचेस है। सिर्फ इसका योगा को इन्होंने हिंदुइज्म से एसोसिएट करके उसको इतना डिमोनाइज किया हुआ। हालांकि इतनी जबरदस्त बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, जिम में जाते हैं मसल बनते हैं, लेकिन मसल जब बनते हैं तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको योगा से मिलती। तो योगा इज अ ब्यूटीफुल टूल, और अगेन पूरी दुनिया उसको समझती है, और सऊदी अरब में किया। तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं देख रहा था हमारे डीडी रिएक्ट भाई की। योगा आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं, या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं। तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज्म को इतना क्यों पसंद कर रही है? क्या फायदे नजर आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है। वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें, और अहादीस मुबारक पढ़ें, तिब्बे नबी पढ़ें। आपको मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना। आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते मतलब हैं। हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्का पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी, कर सकते। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। क्योंकि वो हिंदू करते हैं इसलिए। वो हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन चीज़ें हम समझे आप। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा, और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पहला सवाल कि भाई आपको रोका किसने है दीन पर नहीं चलने से? क्या कोई आपके आके टांग पकड़ रहा है? कोई आपके पैरों में जंजीर बांध रहा है? रोका किसने है? हर मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को ये मैंने कहते सुना है कि हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा। अरे भाई ये भी तो बता दो, कौन नहीं चलने दे रहा आपको दीन पर? कौन आपका गला आके घोंट रहा है कि मत चलो दीन पर? कैसे फालतू की बातें करते हो यार आप लोग। बता दो ना कौन रोक रहा है। दूसरी बात, सबको पता है कि दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो भाई इतना आसान रास्ता है, आप सबको पता है, तब भी पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, तब भी पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? सबको रास्ता पता है, सबको तरीका पता है, सबको वजह पता है, फिर क्यों हो रहा है? घूम फिर के बात फिर वही आती है, जी दीन पर नहीं चल रहे। अरे भाई तो रोका किसने दीन पर नहीं चलने से? और अगर किसी ने रोका नहीं है, यानी कि आप दीन पर चल रहे हैं, तो दीन पर चल रहे हैं तो आपकी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही? कितना कॉन्ट्राडिक्शन है आप लोग ना, इसलिए हंसते हैं हम लोग आप पर।